हर कहानी का एक एंड होता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसे मोड़ पर रुकती हैं जहां एंड भी एक नई शुरुआत बन जाता है। हॉकिंस एक छोटा सा टाउन जहां कभी जिंदगी बड़ी आम थी, स्कूल, दोस्ती और हल्का फुल्का ड्रामा। फिर एक दिन विल बायर गायब हो गया और खुला एक ऐसा दरवाजा जो सीधे ले गया एक दूसरी दुनिया में, अपसाइड डाउन। स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ एक हॉरर या साई-फाई शो नहीं है, ये कहानी है दर्द, दोस्ती, कुर्बानी और उम्मीद की। और अब इसका 5वां और आखिरी सीजन लेके आ रहा है वो राज जो बदल देगा इस कहानी का पूरा अंजाम। सबसे पहली थ्योरी जिसने सबको हिला दिया, विल बायर के पास पावर हो सकती है। नई आई स्टेज पे स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो में कुछ ऐसा दिखाया गया जो फैंस को शॉक कर गया। विल और अपसाइड डाउन के बीच का रिश्ता सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, वो शायद चुना गया था। उसके ड्रीम्स, उसकी ड्राइंग्स और उसका डर, ये सब हिंट देते हैं कि उसके अंदर एक छुपी हुई मेंटल पावर है। कुछ फैन थ्योरीज कह रही हैं विल और 11 एक ही फोर्स के दो एक्सट्रीम एंड है। वो सिर्फ पहला शिकार नहीं था, वो की हो सकता है जो एंड में सब बंद करे। और शायद इसी वजह से अब तक उसका जिंदा बचना कोइंसिडेंस नहीं, प्लानिंग थी। अपसाइड डाउन कोई सिंपल पैरेलल वर्ड नहीं, वो एक लिविंग एवल है। वो 1983 में फ्रीज है, वही साल जब विल गायब हुआ। पर क्यों? थ्योरी ये कहती है अपसाइड डाउन एक मेमोरी ट्रैप है। वो इंसान के दर्द, डर और तन्हाई से जिंदा रहता है। और वेकना वो इसका किंग है, लेकिन शायद क्रिएटर नहीं। इस दुनिया का असली गोल हमारी रियल वर्ल्ड का पूरा एब्जॉर्व करना, पर इससे रोक सकता है सिर्फ वो जो दोनों दुनिया से कनेक्टेड हो, और वो हो सकता है विल। इलेवन इस सीरीज का मेन कैरेक्टर जिसने हर बार दुनिया को बचाया, लेकिन एक सवाल अब भी है, क्या ये पावर्स उसके अंदर हमेशा से थी? डॉक्टर ब्रैनर ने कभी कहा था, तुम पैदा नहीं हुई थी इन पावर के साथ, तुम्हें बनाया गया था। थ्योरी ये कहती है 11 को क्रिएट किया गया था एज अ मिक्स ऑफ ह्यूमन प्लस अपसाइड डाउन एनर्जी। इसलिए जब भी वो पावर यूज करती है, रियलिटी डिस्टॉर्ट होने लगती है। फाइनल बैटल में हो सकता है उसे अपनी पावर छोड़ना पड़े या खुद को सेक्रीफाइस करना पड़े। बीच में एक सवाल फिर से उठता है, एडी मुल्सन, क्या वो जिंदा है? सीजन 4 में एडी ने गिटार बजाकर सबका ध्यान हटाया और डेमो बेड से लड़ते हुए मर गया, लेकिन उसका बॉडी कभी नहीं दिखा। और D&D लोर में एक कैरेक्टर है, कैश द ब्लडी हैंडेड, जो पहले वेकना का पार्टनर होता है, फिर बन जाता है वेकना का डिस्ट्रॉयर। फैंस मानते हैं एडी अब भी जिंदा हो सकता है। अपसाइड डाउन ने उसे एक वैम्पायर वॉरियर बना दिया, लेकिन उसका दिल अब भी वही है। सीजन 5 में एडी वापस आ सकता है, दिल से बदला हुआ पर अपना। वो वेकना को डबल क्रॉस करेगा, जस्टिन को बचाएगा और एक आखिरी बार बजाएगा गिटार हॉकिंस को बचाने के लिए। ये फाइनल सीजन है और कोई भी सेफ नहीं है। स्टीव हैरिंगटन सेक्रीफाइस करता हुआ दिख सकता है। मैक्स अब भी कोमा में है, हो सकता है वापस आए पर शायद सर्वाइव न करे। विल अगर वही की है तो शायद वो खुद को कुर्बान करे। 11 अपनी पावर्स या खुद को लूज कर सकती है, और हॉपर और जॉयस शायद एक इमोशनल गुड बाय उनका भी हो। स्ट्रेंजर थिंग्स हमेशा ये दिखाता है, लॉस इज द रियल मॉन्स्टर। सबसे मिस्टीरियस थ्योरी ये कहती है ये सब एक टाइम लूप है। 1983 से लेकर अब तक सब बार बार रिपीट हो रहा है, और इस लूप को तोड़ने के लिए चाहिए एक सेक्रीफाइस जो सब यादें मिटा दे। फाइनल सीन ऐसा हो सकता है, हॉकिंस नॉर्मल रख रहा हो, बच्चे स्कूल जा रहे हो, किसी को कुछ याद नहीं, बस कुछ फ्लैशेस, एक ड्राइंग, एक गिटार, एक सेट। कहानी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ एक मेमोरी बन जाती। तो दोस्तों, ये थी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की डीपेस्ट और मोस्ट इमोशनल थ्योरीज। क्या विल खुद को कुर्बान करेगा या एडी सच में वापस आएगा? और क्या 11 फिर एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी? कमेंट करो और बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग रियल एंडिंग क्या होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइज, हैव सम फन, मिलते हैं
अगले वीडियो में।